नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ईपीएफओ से जल्द ही कोई बड़ा अपडेट मिलने की जो है आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जल्द ही ईपीएस 95 मिनिमम बैलेंस को लेकर के ईपीएफओ की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। बहुत सारे सूत्रों का मानना है कि दोस्तों जल्द ही इस पे कुछ कार्यक्रम किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अब माहौल इस समय गरमाया हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एक हफ्ते के अंदर सरकार से कितनी बार जो है सवाल जवाब हो चुका है मिनिमम बैलेंस को लेकर के। अब बहुत सारी ज्ञातियां जो है अब दी जा रही हैं। हालांकि आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि कमांडर अशोक राउत साहब ने एक पत्र भी लिखा था। पत्र के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ जो है सरकार को चिताया है, क्या कुछ सरकार से कहा है। अगर दोस्तों ईपीएफओ को जो फंड जारी किया गया है उसमें से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उस फंड में से ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बैलेंस के लिए कुछ हिस्सा जारी किया जा रहा है तो उसको स्पष्ट किया जाए। अगर नहीं जारी किया जा रहा है तो हमारा मिनिमम बैलेंस को लेकर जो आप लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था, इसमें क्या कुछ अपना रुख रखते हैं दोस्तों, इसको जल्दी बताया जाए। तो जल्दी दोस्तों ईपीएफओ के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों नजर सबकी अपडेट पे बनी हुई है कि क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कमांडर अशोक राव साहब जो है जिस प्रकार से उनके मीटिंगों का दौर था दोस्तों, उसी प्रकार से क्रम बाई क्रम मीटिंगों का दौर चल रहा है। ये शेड्यूल आप लोगों को कमांडर अशोक राव साहब के नेतृत्व में जितने भी शीर्ष लीडर काम कर रहे हैं दोस्तों उसके द्वारा दिया जाएगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिनिमम बैलेंस को लेकर जो है कमांडर अशोक राव साहब भी और अधिक सचेत हो गए हैं। अब दोस्तों अपनी नई रणनीति जो है बनाने के लिए लगे हुए हैं। नई रणनीति के तहत दोस्तों काम किया जाएगा। इसके माध्यम से दोस्तों क्या कुछ नई रणनीति बन रही है, वीरेंद्र सिंह राजावत हो चाहे रमाकांत नरकुंज जी हो, सभी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि यह है कि दोस्तों अब या तो मिनिमम बैलेंस बढ़ेगा या तो ईपीएस 95 पेंशनों का मुद्दा जो है धरा का धरा रहेगा। फिलहाल ईपीएफओ के ऊपर सभी की नजर बनी हुई है। आधिकारिक वेबसाइट पे आप लोग जाकर देखोगे कि तो जल्द से जल्द दोस्तों सभी को उम्मीद लगाई जा रही है कि ईपीएफओ कुछ अपडेट इस पे करेगा। और ईपीएफओ अपडेट करेगा दोस्तों, सरकार इसकी श्रेय लेना चाहेगी। सरकार जल्द से जल्द दोस्तों अपना कोई न्यूनतम इस पे ऊपर जो है बयानबाजी जारी करेगी। फिलहाल क्या कुछ होता है आने वाले टाइम में देखते हैं दोस्तों। जल्द से जल्द इस पे कुछ बड़ा हंगामा होने की बातें लग रही हैं। फिलहाल मिनिमम बैलेंस को लेकर दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप लोग जिस प्रकार से साथ मिल करके लड़ाई लड़ रहे हो आगे भी इसी प्रकार से दोस्तों लगे रहो, ताकि हमारा जो है मिनिमम बैलेंस जो है बढ़ेगा। ईपीएस 95 पेंशनर जितने हमारे भाई देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि मिनिमम बैलेंस को लेकर के ईपीएफओ की गाइडलाइन को आप लोग पूरा करें। और ईपीएफओ क्या कुछ नई गाइडलाइन जारी करता है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखना होगा। फिलहाल जो फिलहाल यही है कि दोस्तों वित्त मंत्री जी की तरफ से भी कोई भी जो है आधिकारिक घोषणा और बयान नहीं आया है बजट में संशोधन को लेकर। दोस्तों बजट में कोई भी बात नहीं कही गई है पेंशन को लेकर, ये आप लोग निश्चित रहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भ्रमिक खबरें चलाई जा रही थी कि मिनिमम बैलेंस को लेकर के जो है बजट में बातें कही गई हैं, बजट में प्रावधान किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बजट में कुछ भी अलग से नहीं कहा गया। अगर बजट में कुछ कहा जाता तो सरकार इसका श्रेय लेने की कोशिश करती, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग देखोगे कि आए दिन सरकार से सवाल किया जा रहा है, सरकार इस पे मौन है जो से पहले थी। अगर सरकार मौन नहीं रहेगी, इसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश करेगी। फिलहाल ईपीएस 95 के पेंशनर जितने हमारे भाई देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग जागरूक रहिए मिनिमम बैलेंस को लेकर के। जैसे कोई नया अपडेट आएगा दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग भी सवाल करना सीखिए, क्योंकि मिनिमम बैलेंस को लेकर जितने युवा साथी हमारे जुड़ रहे हैं सभी लोग अब जो है फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, सभी लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं और दोस्तों अपने जो है जवाबों को पा करके नाखुश दिख रहे हैं। नाखुश इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मिनिमम बैलेंस दोस्तों इन लोगों का हक है। आने वाले टाइम में अगर जो इस प्रकार से बैलेंस दिया जाएगा तो कौन जो है फंड उसमें निवेश करना चाहेगा। सभी लोग, बहुत सारे हमारे पेंशनरों का यही मानना है कि जो हमारा फंड है वो हमें वापस कर दिया, जितना हमने फंड जो है उसमें दिया है वो फंड हमें वापस कर दिया जाए। बहुत सारे पेंशनरों का भी यही कहना है कि हमने जितना उसमें निवेश किया वही पैसा हमारा दे दिया जाए, हमें मत दिया जाए पेंशन। क्योंकि अब जिस प्रकार से जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई उसमें डाली हुई है, और डाला किस लिए है, पेंशन पाने के लिए। और पेंशन भी क्या मिल रहा है, 250, 200, 300 इस प्रकार की पेंशन दिया जा रहा है। इस प्रकार की पेंशन से दवाइयों का खर्च तो छोड़िए, चाय का खर्च भी नहीं निकल रहा है। जीवन साथी किस प्रकार से अपने जीवन साथी को ध्यान में रखेगा बंदा। तो मिनिमम बैलेंस दोस्तों सबसे जो गंभीर मुद्दा इस समय बताऊंगा कि मैं देश का सबसे गंभीर मुद्दा बना हुआ वो मिनिमम बैलेंस ही है, वो भी ईपीएस 95 पेंशनरों का। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अगर आप सौगात देना चाहते हो तो इसको इसमें संशोधन करिए, इसमें कुछ बढ़ावा दिखाइए। ऐसा नहीं है कि आप मिनिमम बैलेंस सैलरी बढ़ाकर दोस्तों आप 15,000 से 21,000 करके दोस्तों इसमें बदलाव कर सकते हो। बदलाव करोगे तो भी कितना करोगे। एट्थ पे कमीशन जब लागू होगा तो किस प्रकार से इसकी दरें जाएंगी, किस प्रकार से इसको एडिट किया जाएगा। एट्थ पे कमीशन जिस दिन भी लागू किया जाएगा उस दिन जो है सारी बातें यहीं वहीं रह जाएंगी, क्योंकि एट्थ पे कमीशन लागू होते ही सैलरी डबल हो जाएगी।
आज जिस प्रकार से सैलरी डबल होगी तो लोगों में महंगाई बढ़ेगी। महंगाई अभी भी इतनी महंगाई बढ़ी हुई, जिस दिन एर्थ पे कमीशन को पूरा लागू कर दिया जाएगा उस दिन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी कहाँ जाएंगे। सरकारी कर्मचारी को आप यूपीएस या एनपीएस के तहत दोस्तों आप उसको देते हो, यूपीएस नया कार्यक्रम लेकर आ गए, लेकिन यहीं पे ईपीएस 95 पेंशनर जो है 10 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए आपने कुछ भी संशोधन नहीं किया, कुछ भी बंटवारा नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अगर इस देश के वासी नहीं है तो आप स्पष्ट करिए कि इस देश के प्राइवेट कर्मचारियों को हम नहीं देख सकते। यही पीएफओ फंड को बंदी कर दीजिए, उसमें से कोई निवेश ही करना बंद कर देगा, अपना बैलेंस लोग जमा करेंगे और जो है चाहे वो पोस्ट ऑफिस में लगाएंगे, अगर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी लगाते हैं तो भी उनकी एक बड़ी रकम 10 साल में, 15 साल में और 25 से 35 साल में दोस्तों एक बहुत बड़ी रकम देखने को मिलेगी। ईपीएफओ रकम कहाँ लेकर जा रहा है, कहाँ पे जमा कर रहा है। अगर हम पोस्ट ऑफिस में भी निवेश करते हैं तो भी हमारा जो है 7% का ब्याज दर हमको मिलता है। तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पे हम रुख अपना स्पष्ट करेंगे और जल्द इस पे एक नई वीडियो लेके आएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। अभी पीएफ में अगर नहीं बढ़ेगा तो फंड देना बंद।